नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मेट्रो में पोस्टर, बसों में नारे, पूरे देश में सड़कों पर हजारों हजार लोगों की भीड़। क्या मोदी के लिए सेंगर अब बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है? वो मुसीबत अब तक मोदी को नेशन वाइड घेरने वाली मुसीबत नहीं आई थी, पार्ट पार्ट में, और वहां पे भी गुमराह करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा सिस्टम है मोदी जी के पास, जिसे मीडिया हम लोग कहते हैं। उससे गुमराह कर देते थे। लेकिन इस सेंगर के चक्कर में नेशन वाइड एक मूवमेंट खड़ा हो रहा है मोदी के खिलाफ। आप कल्पना कीजिए, अब थोड़ा कभी-कभी हाइपोथेटिकल होना पड़ता है। कल्पना कीजिए, निर्भया वाला दौर। दिल्ली, सिर्फ दिल्ली, बाकी जगहों पे कैंडल वगैरह लेके लोग निकले थे, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर हजारों लोग इकट्ठा हुए तो सरकार की क्या स्थिति हुई थी। हालांकि ये फर्क बहुत बड़ा है कि उस दौर की सरकार में लोक लाज था, आज तो लज्जाहीन ही सरकार है। तो बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आए और सरकार के घुटने का पसीना जो था ना, वो माथे तक चढ़ गया, उल्टा पसीना चढ़ गया। आज तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, सारी जगह प्रोटेस्ट। हम 2 दिन पहले बहुत चिंतित थे और हमने और भाव ने ही कार्यक्रम किया था, तो कहा था कि ये बड़े आश्चर्य की बात है, 11 साल में क्या ऐसा बना दिया मोदी जी ने 56 इंच वाले ने, कि हम अब अपनी बहन बेटी के अस्मत के लिए भी आवाज नहीं उठा सकते हैं। 2 दिन के भीतर फर्क आया है। मैं एक-एक जगह की तस्वीर आपको दिखाऊँगा, जितना कंपाइल कर पाई है टीम, उतना सब आपको दिखाऊँगा। भाव को लाइए जरा। स्वागत है भाव। मैं तस्वीरें दिखाना शुरू करता हूँ। दिखाइए भैया, शुरू कर दीजिए। आप अपने हिसाब से एक-एक राज्य करके दिखाइए। जिसमें ऑडियो हो, ऑडियो खोल दीजिए। ये कुलदीप सेंगर हैं, बीजेपी के एमएलए हैं और इनको जो है 2017 में एक मासूम बच्चे के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई जांच में इनको दोषी पाया गया। ये अभी 15 लाख के बॉन्ड पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इनको जमानत दे दी है। ऐसे आरोपियों को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय युवक कांग्रेस, भोपाल युवक कांग्रेस, मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस मैदान में है और आप सब लोगों से आग्रह है कि अपने अपने सोशल साइट पर इसको सजा दिलाने के लिए सहयोग करें और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह करते हैं कि इसको जल्द से जल्द में सजा देने का काम वापस से सलाखों के। हाल ही की एक घटना शिवपुरी की है। शिवपुरी में नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा का बेटा, जो कि बीजेपी से है, उनका बेटा जो है कि एक महिला को एक तो जो है कि कितना प्रताड़ित करता है, उसके साथ अनेकों बार के बाद में उसको इतना प्रताड़ित कर दिया कि उसने जहर खाने की उसके साथ में नौबत आ रही है। तो हम मोहन यादव जी की सरकार को और मोहन यादव जी से कहना चाहते हैं कि नगर पालिका शिवपुरी की जो घटना है, अध्यक्ष के बेटे की घटना है, उसको आरोपी को जल्द से जल्द जेल के पीछे पहुंचाए और जेल में पहुंचाने के बाद में अगर हमारी बात को सही से, आज मेट्रो की बात को सही से अगर नहीं सुना गया तो हम जल्द ही उग्र प्रदर्शन रोडों पर करेंगे। चलिए, ये देखिए, पहला है भोपाल से आया। मेट्रो में हम लोग कई बार हम भाव कहते हैं कि बहुत अति होगी, तो हम लोग भी भाई बस में, मेट्रो में इसे इसे बोलेंगे। तो उसकी शुरुआत हो गई है, देश के लोग सुने हैं। आगे बढ़िए। चलिए, ये भोपाल था। फटाफट चलिए। नारी के सम्मान में, युवकों के मैदान में, नारी के सम्मान में, युवकों के मैदान में, बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चलिए आगे, नेक्स्ट। ये चंडीगढ़ था। हरियाणा देखिए, बस है। खोल दीजिए अगर ऑडियो है, चलाना है। ये बसों में चल रहे हैं, वो एक एक करके नारा लगाते, समझाते, बताते। ये उड़ीसा देखिए,
उड़ीसा में। और जहां भी हैं ये जत्थे 100-200 अभी पहुंचने लगे, 100, 200, 400 ऐसे संख्या दिखने लगी है। दिल्ली में तो कल मुझे लगता है कि 1000 से ऊपर की संख्या हो गई थी। जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ वो भी दिखाएंगे। आगे बढ़िए। ये पहले அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒரே ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்காக நாங்க வந்திருக்கோம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी, थोड़ा हल्का कर यूपी लीजिए। और एमएलए पुडुचेरी में ये वहां पर देखिए महिलाएं हैं, महिलाएं मैदान में हैं, वो लेकर के पोस्टर देखिए वहां पर। ये शायद बस है, वहां पे बस में है। हाँ, बस में, बस मेट्रो देखते चलिए। बाकायदे बता रहे हैं बीजेपी का नेता है क्या है, सारा कुछ बता रहे हैं डिटेल। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए, क्योंकि वहां की लैंग्वेज है, बहुत लोग समझेंगे भी नहीं, तो बस विजुअल देख लिया। विजुअल से भाव, भाषा से ज्यादा भाव जरूरी है, भाव समझ रहे हैं लोग। वो तमिलनाडु, तमिल में बोल रही थी। वो पुडुचेरी वाला इलाके में तमिल बोली जाती है। तमिल, हाँ, ये तमिलनाडु का है। इसलिए ये देखिए यहाँ पर तमिलनाडु में तो अच्छा खासा, बताइए तमिलनाडु, वहां पर अच्छा खासा प्रोटेस्ट, ये बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है तमिलनाडु में। पुदुचेरी में हुआ, तमिलनाडु में हुआ। ये उन स्टेट्स में जहां पर नाम कोई नहीं जानता था कि इसके नाम पर प्रोटेस्ट हो सकता है, वहां पर ये देखिए आप कैसे बैरिकेडिंग लगा करके, मतलब ऐसा नहीं है कि 5 आदमी आए, फोटो खिंचाए चले गए, बाकायदे वहां पर पूरा हुजूम है, मीडिया जुटी हुई है। चलिए आगे बढ़िए, तमिलनाडु के बाद आगे बढ़िए, चलिए आगे नेक्स्ट। देखो जो यूपी में उन्नाव करके एक गांव था, उस गांव में एक बीजेपी एमएलए ने ऐसा सामूहिक हत्या की। तो उसको जब मरने तक उसको जेल में रखने के लिए बोले थे, लेकिन अभी 2 दिन के पहले उसको बेल से बाहर लाया है। तो हम लगता है कि उसको बेल से बाहर आया तो इसलिए प्लीज कहे ना, आप भी पब्लिक प्लीज के ऊपर वॉइस आवाज तेलंगाना में महिलाएं बसों में जा करके, एक समूह बना करके बस में जा करके, एक बस में, और वहां पर बस में 40, 50, 45 यात्री हैं। एक यात्री को, जैसे आपने पहले होता था ना कि किताब, एक ही किताब में पढ़िए पूरा जीके की जानकारी, कितनी नदियां, कितने पहाड़, तो जितने कलंक हैं सब बसों में बताया जा रहा है। भाजपा के कितने कलंक बसों में सुनिए आप, और फ्री में, 5 रुपए किताब भी नहीं है, फ्री में सुनिए आप। चलिए ये देखिए नई दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, ये वहां देखिए। अब एयरपोर्ट पर जैसे ही, अब मैं कह रहा हूं चारों तरफ थू थू है, इस एयरपोर्ट पर बहुत सारे विदेश के लोग भी आते होंगे, देखेंगे। बताइए ये हालत है इस देश की। यहाँ पर राजनैतिक व्यभिचारियों को आजाद कर दिया जा रहा है, जिनका मतलब पूरा का पूरा दामन ही काला है, उनको आजाद किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर आते जाते वहां पर जितने पैसेंजर आ जा रहे हैं सब देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। वो देखिए लोग आ करके रुक भी रहे हैं, और मुझे लगता है फॉरेनर्स तो जरूर रुकेंगे वहां पर। জানেন যে ये कोलकाता दिखती है। উত্তরপ্রদেশের উন্নয়নে বিজেপি সাংসদ, বিজেপি এমএলএ কুলদীপ সিং সারেঙ্গা যেভাবে একজন মহিলাকে ধর্ষণ করেছিল এবং ধর্ষণের ক্ষেত্রে সাজাপ্রাপ্ত একজন वहाँ पे बांग्ला में बताया जा रहा है, বিজেপি সরকার अलग अलग जहाँ भी जो बोली भाषा है वहां पर भी बताया जा रहा है कि सेंगर की कलंक कथा, ये भाजपाइयों कलंक कथा वहां भी। ये पूरे देश में प्रवचन यही चाहते थे भाजपा वाले, मोदी जी यही चाहते थे। मोदी जी देखिए ये विश्वगुरु बन रहे हैं, कैसे, कौन सा रास्ता अपनाया है विश्वगुरु बनने का। आगे बढ़िए, कोलकाता हो गया। अगर जहां पर रुकना होगा आप रोक दीजिएगा, अगर विजुअल्स, क्योंकि बहुत सारे हैं तो हम नेक्स्ट पार्ट में भी दिखा देंगे। चलिए ले आए आप, तो दिखाई जगदलपुर छत्तीसगढ़, देखिए वहां मतलब इसमें सबसे बड़ी बात है, हम इसलिए फुटेज लेके आए क्योंकि मैं फुटेज खुद देख करके तब लाने को किया। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि जैसे होता है 3 आदमी आए नॉर्मली केला बांटने वाले टाइप में, और एक ही केला तीनों अलग-अलग दिए। ऐसा नहीं आशीष जी, ये शुरुआत है। हाँ। और मुझे यकीन है कि ये अब जन सैलाब में तब्दील होगा। हाँ। क्योंकि फिर से हम दर्शकों को बताना चाहते हैं
कि यह मात्र एक व्यभिचार का केस नहीं है। एक गरीब घर की लड़की नौकरी मांगने विधायक के यहाँ जाती है, वो उसकी इज्जत लूटता है, उसके साथी उसकी इज्जत लूटते हैं। वो घर आती है, अपने घर में अपने आप बीती बताती है, उसके बाद उसके पिता उसके चाचा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने जाते हैं। वो कंप्लेंट लिखाने आए इसलिए उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखा के उनको जेल में डाला जाता है। उसका चाचा आज भी जेल है, 7 साल हो गए। उसके पिता को पुलिस वाले पुलिस कस्टडी में इतना मारते हैं क्योंकि वो कंप्लेंट लिखाने आया था अपने बेटी की इज्जत लूटने पे। इतना मारते हैं कि वो मर जाता है। उसके बाद एक मर्डर केस और चलता है, हत्या का मामला पुलिस वालों पे भी चलता है, विधायक पे भी चलता है। यहां तक बात खत्म नहीं होती। जब कोर्ट में केस दाखिल हो जाता है तो वो लड़की जिसके पिता की हत्या पुलिस ने की, जो खुद व्यभिचार की भुक्तभोगी है, वो अपने वकील, अपनी मौसी और अपने चाची के साथ कोर्ट के पेशी पे जाती है। रास्ते में एक ट्रक से उसको उड़ाया जाता है, उसमें उसकी चाची मरती है, चाची मौसी मरती है, वकील मरता है। वो बड़ी मुश्किल से बचती है, 6 महीने आईसीयू में रहती है। वो देख के सर्वोच्च न्यायालय वो केस अपने पास ट्रांसफर करवा लेता है, बोलता है ये केस दिल्ली में चलेगा और उस लड़की को यहाँ सिक्योरिटी दो, दिल्ली में एक मकान दो रहने के लिए। ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है। ये डबल इंजन सरकार का डबल शोषण है। और उसके बाद उसको आजीवन कारावास की सजा होती है उस नराधम को। और आज कोर्ट कहता है कि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। अरे वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, ये छोड़ दीजिए, वो एक व्यभिचारी है, विश्वासघाती है। विश्वास के साथ वो नौकरी मांगने गई थी, उसने इस्मत लूट ली। इस देश में गरीब होना पाप है क्या? इस देश में पिछड़े जाति का होना पाप है क्या? इस देश में सत्ता में रहने वाले लोग इस देश की लड़कियों की ऐसे ही इज्जत लूटते रहेंगे क्या? सीबीआई कोर्ट के स्ट्रक्चर है कि सीबीआई आरोपियों के साथ मिली हुई है। बताइए आप। और उसके बाद वो नराधम यदि बाहर छूटता है तो फिर हमें अपने आप को सभ्य समाज कहने का अधिकार नहीं है। और यदि सभ्यता लगता है किसी को कि हाँ हम सभ्य समाज में हैं, हम राम को सिर्फ पूजते नहीं, राम हमारे लिए बिकाऊ वस्तु नहीं, राम हमारे लिए एटीएम नहीं, राम मेरा आराध्य है, तो मुझे रास्ते पे उतरना होगा, विरोध करना होगा। आज वो गरीब की लड़की है, कल आपकी लड़की हो सकती है, क्योंकि सत्ता के मद में डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन वाली सरकारें चल रही है। ऐसे नराधम पत्थर के नीचे एक पत्थर उठाओगे तो 10-10 मिल जाएंगे। क्योंकि जो समाज के व्याभिचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी है, वो सिर्फ एक राजनीतिक दल का सहारा लेके अपने आप को सुरक्षा कवच ओढ़ाते हैं। ये आज नहीं उठोगे तो कब उठेगा? उस दिन हमने कहा था कि समाज मृतप्राय हो गया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में भी कहा था कि समाज मृतप्राय हो रहा है, मृतप्राय की तरफ समाज चल रहा है। क्या हो गया उस समाज को जो एक निर्भया के लिए पूरा विश्व का ध्यान खींच रहा था? यह निर्भया से भी घिनौना काम है। वहां तो निर्भया के साथ हुआ था, ये तो उसके पिता के साथ हुआ, चाची के साथ हुआ, मौसी के साथ हुआ, वकील के साथ हुआ। क्या करें? इसके बावजूद भी यदि लोगों को लगता है कि वो सेफ है, तो फिर कल आपके ऊपर आया तो कोई साथ में नहीं आएगा, इतना याद रखिएगा। भगत सिंह पड़ोस में नहीं, कभी अपने यहां भी पैदा होने दीजिएगा। अभी तो ये उस दिन की हमारी व्यथा थी। आज कम से कम उस हमारे जख्म पे किसी ने थोड़ा मरहम लगाया। जब मैं देखता हूं कि पूरे भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, कर्नाटक से लेकर कटक तक यदि लोग रास्ते पे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है एक कुछ अंकुरित हुआ है समाज में, जिंदा होना, जिंदापन अंकुरित दिखाई दे रहा है। अभी 8-9 राज्य, 10 राज्य दिखाए थे ना, अभी 6 और दिखा देते हैं ताकि 60-70% भारत कवर दिखे। लाइए भैया, और जो आगे की तस्वीरें हैं कुछ वो भी लाइए, अलग अलग राज्य।
उन्नाव से लखनऊ की दूरी 30 से 40 किलोमीटर के आसपास है, आधे घंटे का रास्ता है। ये देखिए ऑडियो का खोलिए। सुखदेव सिंह सेंगर जी को मेट्रो है, से जमानत दे दी गई है, सजा सुनाई गई थी, सीबीआई से जांच हुई थी, जांच में वो दोषी ठहराए गए थे, लेकिन उच्च न्यायालय ने भारत देश के उच्च न्यायालय ने उनको जो है फिर से क्या कहते हैं कि छोड़ दिया। हम सभी युवा कांग्रेस के साथी, भारतीय युवा कांग्रेस के साथी आप सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि इस मुहिम में हम लोगों का साथ दें। जो भी सोशल मीडिया हैंडल आप चलाते हैं अपना उस पर इसको डालें कि जिससे उस बहन को न्याय मिल सके, उस बहन को क्या कहते हैं कि जो है दोबारा बहन है उसको न्याय मिल सके। बस हम लोग इसी बीच में आप लोगों के साथ आए कि आप सभी बहनों से, भाइयों से, आम जनमानस से हम लोगों की अपील है कि युवा कांग्रेस के इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें हम सब, क्योंकि आज नहीं तो कल ये इस तरीके के दबंग लोग, दबंग जो भी विधायक सांसद बन रहे हैं, जो भी लोग हैं, हम लोगों की भी बेटी बहनों के साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये लखनऊ में मेट्रो, लखनऊ मेट्रो। चलिए आगे बढ़िए। और अंकल मैं आपको बताना चाहूँगी, ये कुलदीप सेंगर है और इन्होंने 2017 में एक हमारी बहन है उनके साथ, जिसमें इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन आज बीजेपी की सरकार आती ही ये एमएलए है, इसलिए इनको बेल दे दी गई, बल्कि इनको उम्र कैद की सजा दी। एक पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट को भी, जो कि नॉन वेन्यूएबल एक्ट है, और उस एक्ट को भी नज़रअंदाज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी सजा को रद्द कर दिया। तो मेरा अंकल आपसे निवेदन रहेगा कि आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और अपने घर की महिलाओं को भी अवेयर करें। पॉक्सो एक्ट में तो जमानत ही नहीं होती ना। पॉक्सो एक्ट मैं वही बता रही हूँ, वो जो बता रहे हैं ना, नॉन वेन्यूएबल, नॉन वेन्यूएबल एक्ट है। इनको कैसे निकाल दिया बीजेपी सरकार ने? ये बीजेपी सरकार ने, इसीलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप लोग नॉर्मल पीपल हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ। पोस्ट करता हूँ, बिल्कुल पोस्ट करता हूँ लगातार। बिल्कुल अंकल आप आवाज उठाइए, क्योंकि ये जो उस बहन के साथ गलत है, वो बिल्कुल। बहन वो महिला कोई भी एक के बराबर है। ये हवा महल, वहां पर वो अंकल जो थे बुजुर्ग, वो आखिरकार साथ में खड़े हो गए, कहे कि हाँ इस पर तो गलत है, ये आवाज उठानी पड़ेगी। ये राजस्थान हवा महल था। आगे बढ़िए। ये बहुत मतलब दिखने में ना लग रहा होगा कि दो बच्चियां, दो बेटियां, दो लोग, लेकिन सब कन्विंस कर रहे हैं जा करके। यही चीज तो करना इस देश में होगा कि सच बताना होगा क्या चल रहा है। ये दिल्ली की शर्मिंदगी है। आज प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर कर रहे हैं, तो पुलिस कितनी बर्बरता के साथ उनके सामने पेश आ रही है, उनको सीट करके हमारी बेटियों का इंसाफ किस तरीके से अमित शाह इस्तीफा दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो। जिस दिल्ली में 2 दिन पहले तक भाऊ अकेले वो दोनों बहनें थी, जो कजिन सिस्टर्स, माँ थी और योगिता भयाना, सिर्फ 4-5वां नहीं मिल रहा था, उस दिल्ली में तस्वीर बदल गई है। उस दिल्ली में अब हजारों लोग कल सड़कों पर थे। आगे बढ़िए। ये देखिए, ये भी राजस्थान का है क्राउड, इसमें भी देखिए राजस्थान का है। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, ये राजस्थान का अलग अलग जो है विजुअल्स हैं, बैरिकेडिंग लगा करके। इसमें तो इस प्रोटेस्ट में तो 500 से ऊपर लोग थे। ये छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे बढ़ जाइए। ये छत्तीसगढ़ में भी देखिए, यहाँ पर भी संख्या, सैकड़ों की संख्या रही। हो गया, अभी बचा हुआ एक आध तो चला दीजिए, नहीं तो फिर भाऊ के पास चले कंक्लूडिंग रिमार्क्स। भाऊ, ये आंदोलन मतलब जिसमें लगा था बड़ा, 2 दिन पहले तो हम लोग खुल के कह रहे थे कि ये वाकई, लेकिन अभी भी वो आत्मा 10-11 साल में भी मरी नहीं है। मुझे लगता है वो नहीं, जैसे सुसुप्त ज्वालामुखी होता है, वैसे वो सुसुप्त हो चुकी है, डरी हुई है। मुझे कई बार लोग कहते हैं
कि आप इतना सरकार को सवाल पूछते हो, सरकार को फर्क नहीं पड़ता। हम्म, हमने बोला उससे मेरा दायित्व नहीं छीना जा सकता। हम हम्म, महात्मा गांधी के फॉलोअर हैं। जब महात्मा गांधी आए थे तो एक अधनंगा इंसान अकेला उस साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहा था जिसका सूर्य अस्त नहीं होता था। हुआ ना अस्त, किया ना अस्त। हम तो महाराष्ट्र से आते हैं, मराठे हैं। जब बुराड़ी घाट पर दत्ताजी शिंदे गिर गए और नजीब ने कहा, बोलो पटेल अब क्या करोगे? उसने कहा, जिएंगे तो और लड़ेंगे नजीब, जिएंगे तो और लड़ेंगे। हम उस बहादुर शाह जफर को नमन करते हैं जिसने लड़ाई हारने पे बोला था, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, और तिफ्र क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हम्म, हम उनमें से लोग हैं। इसलिए आशीष, छोटी एक जगह चिंगारी दिखी, यही आशा की किरण है। और इसी चिंगारी को, इसी ज्योत को बचाना मुझे लगता है हम जैसे लोगों का काम है। ये किसी के खिलाफ भड़काव नहीं, ये अराजकता के खिलाफ लड़ाई है। राम ने रावण के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, सिर्फ अपनी पत्नी को छुड़ाने की लड़ाई नहीं थी वो, और रावण के अत्याचार के खिलाफ लड़ाई थी। आज ये लड़ाई एक सोच के खिलाफ, सेंगर के खिलाफ लड़ाई नहीं। सेंगर बहुत छोटा है, वो अपने आप को बाहुबली और महान समझ रहा होगा। जो एक हदबल, गरीब, निराधार, निर्धन, बेसहारा लड़की की इज्जत लूटने में महिमा मंडित करता है अपने आप को, वो कोई बड़ा इंसान हो ही नहीं सकता। वो तो बहुत ही टूचा किस्म का है। सवाल लड़ाई सेंगर के खिलाफ नहीं, सिस्टम के खिलाफ है। ये हो कैसा सकता है कि किसी की इज्जत लूटने के बाद, उसके पिता की हत्या करने के बाद, उसके मौसी, वकील, चाची को मरवाने के बाद कैसा कोर्ट कर सकता है कि इसको, कि भाई उन लोगों की सुरक्षा करना एजेंसियों का काम है, हम तो इसको छोड़ेंगे, हम तो इसको छोड़ेंगे, इस नराधम को तो हम फ्री करेंगे। बाकी समाज की सुरक्षा करना पुलिसों का काम है, हमारा काम थोड़ी है। तो फिर आपका काम क्या है न्यायपालिका जी? आपका काम क्या है? सवाल वो पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है, सवाल वो क्या है ये देखिए। वो इंसान है या हैवान है ये पहले देखिए। पब्लिक सर्वेंट तो तब होगा जब वो इंसान होगा। यदि वो हैवान ही है तो उसकी जगह जेल है, बाहर नहीं। चलिए, ये कम से कम अब देश भर में अलग अलग हिस्सों में आवाज उठ रही है तो इंसाफ की उम्मीद बढ़ जाती है, क्योंकि पब्लिक प्रेशर से बड़ा कोई प्रेशर होता नहीं है। इंसाफ की उम्मीद बढ़ जाती है, फिर सिस्टम जो भी तंत्र है ना, वो सिस्टम न्यायपालिका को भी इस बात का संज्ञान रखना होगा। न्यायपालिका को भी इस बात का संज्ञान रखना होगा। और सब खत्म करती है, सब और न्यायाधीशों को भी ये देखना होगा कि उनकी भी बेटियां हैं। उनको भी घर जाने के बाद अपने पत्नी, अपने माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपने बहू की आंखों में आंख डाल के जवाब देना होगा। बेटी बेटी होती है भाऊ। वो तो जो दोनों लोग हैं महानुभाव फैसला देने वाले, उन दोनों की तो कुंडली घूम रही है सोशल मीडिया पर। गोधरा के जमाने से लेकर के क्या उनको उस समय क्या जिम्मेदारी निभाया उन्होंने, और गोधरा से लेकर राम मंदिर तक की जिम्मेदारी कहाँ कहाँ उनको क्या जिम्मेदारी मिली है, सब पब्लिक डोमेन में अब आ चुका है। तो उन दोनों लोग के बारे में भी लोग अब जान चुके हैं। देश में जैसे सेंगर को जान रहे हैं, वैसे उन आशीष। लोगों के बारे में जानकारी है। राजनीतिक बेनिफिट देना, किसी नेताओं के लिए काम करना अपने जगह पे है, लेकिन ये जो कांड हुआ है उन्नाव का, इससे ज्यादा घिनौना कांड इंसानियत के चेहरे पे इतना बड़ा धब्बा नहीं हो सकता। तो यहाँ भी तो एक राजनीतिक इंसान, बेनिफिट है। इंसान होने के नाते जज बाद में है आप, जज बहुत बाद में है आप एक इंसान है सबसे पहले, एक मनुष्य है, सिविल। जानवर और मनुष्य में यही फर्क है कि हम सोचते हैं।
हम इंसान पहले है, फिर आप बेटे हो किसी के, आप पति हो किसी के, आप भाई हो किसी बहन के, आप बाप हो किसी बेटे के, आप ससुर हो किसी बहू के, आप दादाजी हो किसी नाती के, आप नाना जी हो किसी नाती के, और उसके बाद जज हो आप। जज किसके हो ये नहीं मैं बोल रहा हूं, वो तो उसके भी बाद वाली बात है अब तो कि आप जो जज है, किसके हैं। अब जब जनता हिसाब लेने पे, इंसाफ लेने पे आती है, तो हिसाब और इंसाफ दोनों हो जाता है, फिर हिसाब भी होता है, इंसाफ भी होता है। जनता अब खड़ी हो रही है, ये अच्छी बात है कि अब इंसाफ और हिसाब दोनों होना मुमकिन नजर आने लगा है। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।